हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इतने वीडियो। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम और इसके सूत्र की यहाँ पर हम डेरिवेशन करने वाले हैं। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कूलाम का नियम क्या होता है और इसके सूत्र का डेरिवेशन कैसे करते हैं, इसके फॉर्मूला डेरिवेशन कैसे करते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने कूलाम के नियम की परिभाषा लिख रखी, इसको आप सभी पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा आवेशों के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से आप सभी समझेंगे कि यहाँ पर आप सभी देखिए, यहाँ पे हमको दो चीजें मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप सभी ये जो मैंने चित्र बना रखा है इसको देखिए। जैसे कि यहाँ पर कोई आवेश ए है और उससे आर दूरी पर उससे ए, जैसे कि यहाँ पे पहला आवेश ए है और इससे आर दूरी पर स्थित कोई आवेश बी है, तो इन दोनों के मध्य लगने वाला जो बल है उसको हम कूलाम के द्वारा ज्ञात करते हैं, कूलाम के नियम के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे दो चीजें, मतलब कि यहाँ पे जो बल है उनके मध्य लगने वाला बल जो है वो इस आवेश के ऊपर, मान लो ये जो पहला आवेश है इस पर कुल आवेश Q1 है और इस पर कुल आवेश Q2 है। तो इन दोनों आवेशों का जो परिमाण है इसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और इन दोनों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है तो थोड़ी मिस्टेक हो गई है, दूरी के वर्ग के। ठीक है ना, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि जो हमारा F है ये अनुक्रमानुपाती होता है इन दोनों आवेशों के, जो आवेश हैं इसके गुणनफल के। ठीक है ना, Q1 और Q2 ये दोनों जो परिमाण है दोनों आवेशों के, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाता है। और दूसरी चीज हमको यहाँ पे मिलती है, जो बल है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है इसके, जो इसके बीच की दूरी r है इसके वर्ग के। ठीक है ना, वर्ग, दूरी के वर्ग के। तो यहाँ पे आर स्क्वायर कर देते हैं जो कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, तो लगने वाला बल दूरी के वर्ग के, ठीक है ना, जो इनके मध्य दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यही हमने ऊपर यहाँ परिभाषा में लिख रखा है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, जहाँ Q1 तथा Q2 आवेशों के परिमाण तथा R उनके मध्य दूरी है, ये मैंने आप सभी को बता ही दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। ठीक है ना, समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ समीकरण 1 व 2 से हमको क्या देखने को मिलता है, ये जो है F, जो इनके मध्य लगने वाला बल है इसको हम F से प्रदर्शित करते हैं, या इन दोनों के परिमाण के, ठीक है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ से हम F हम निकाल लेते हैं। ठीक है ना, ये दोनों से हमको देखने को मिलता है Q1 Q2 बटे में यहाँ पे R स्क्वायर। यहाँ पर आप सभी को एक चीज और देखने को मिलेगी, यहाँ इस चिन्ह को हटाने के लिए, ठीक है ना, ये जो आप सभी का चिन्ह है इस अनुक्रमानुपाती का, इसको हटाने के लिए यहाँ पे हम कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर देते हैं, इसको हम k से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, इसको k से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पे जैसे कि तैसा यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये आर स्क्वायर हो गया। ये हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो जाती है, जब यहाँ पे ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट ऐड हो जाता है। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वायु अथवा निर्वात में k का मान। अब ये जो k का मान है वायु अथवा निर्वात में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तथा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होती है, यहाँ पे जो मान होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, वो 9 × 10⁹ होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसमें k के स्थान पर हम ये मान रख देंगे। ठीक है ना, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आ जाता है, जो कि इन दोनों के मध्य, जो दो आवेश हैं इनके मध्य लगने वाला बल होता है। अब या हम यहाँ पर लिख लेते हैं, या F इज इक्वल टू, हम इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 R स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा यहाँ कूलाम के नियम का जो सूत्र है उसका डेरिवेशन हो चुका है।